हमने हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें आज हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के बारे में पढ़ना है, किन किन तरीक़ों से अल्कीन्स बनाई जाती है। देखें, जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो अपने फ़ायदे के लिए बनाते हैं। जो भी चीज़ हम बना रहे होते हैं उसमें हम अपना फ़ायदा देखते हैं कि यार इसमें हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। तो इसी तरह हम अल्कीन बना रहे हैं, तो अल्कीन में भी हमें पता होना चाहिए कि अल्कीन बनाने का हमें फ़ायदा क्या होता है, यानी इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। ओवरऑल तो ये प्रिपरेशन की वीडियो है, मुझे यूजेस के अंदर घुसना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको यूजेस अच्छे तरीके से पता होंगे ना, तो फिर आपको ये प्रिपरेशन पढ़ने में मज़ा भी आएगा और आसानी फ़ील होगी आपको। तो मोटे मोटे 3-4 जो इसके यूजेस है मैं आपको वो बता देता हूँ कि अल्कीन्स को हम बनाते क्यों हैं। सबसे पहला इसका मकसद ये है कि अल्कीन को हम बनाते हैं आर्टिफिशियल रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट के लिए। आर्टिफिशियल रिफाइनिंग ऑफ फूड या रिफाइनिंग ऑफ फूड, रिफाइनिंग कहते हैं फ्रूट्स को पकाने के लिए। हम पहला काम हमारा ये होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आम पक जाते हैं तो आम ना जब पकते हैं तो उनका असल रंग ग्रीन होता है, येलो नहीं होता। उसके बाद उनको किसी कार्टन वगैरह में बंद करके कार्बेट डाला जाता है। वो कार्बेट के पत्थर होते हैं, उन कार्बेट के पत्थर में से इथीन गैस निकलती है और वो इथीन गैस रिफाइनिंग करती है उनकी, यानी फ्रूट्स को पक्का करती है, अच्छा उनका फ्लेवर आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। इसी तरह तरबूज को भी, केलों को भी और माल्टों को, ये तमाम के तमाम जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना, उनको पकाने के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि हम अल्कीन को यूज़ करते हैं। दूसरा, हम अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ करते हैं इसको। हमारे पास जो अल्कोहल होती है ना, अल्कोहल बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए, अल्कोहल के भी बड़े यूजेस होते हैं। हम अल्कोहल से विस्की बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, बियर बनाते हैं, शराब बनाते हैं। उसके अलावा हम अल्कोहल का जो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल होती है, हम स्पेसिफिकली रेसिंग कार में उसे यूज़ करते हैं। कौन सी अल्कोहल? मिथाइल अल्कोहल जो होती है ना हमारे पास, हम इसे रेसिंग कार में यूज़ करते हैं, एज अ पेट्रोल की तरह हमें यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड बढ़ जाती है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे आपको पता है अल्कोहल के यूजेस होते हैं। पहले 2 यूजेस ये हो गए। इसके अलावा थोड़ा बहुत हम इसे एनेस्थीसिया के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जब ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन से पहले लोगों को बेहोश करने के लिए हम एनेस्थीसिया के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि असल ईथर को यूज़ किया जाता है, या क्लोरोफॉर्म को यूज़ किया जाता है। ये 2 हमारे पास मेन प्राइमरी एनेस्थेटिक एजेंट है, लेकिन थोड़ा बहुत हम इथीन को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ एनेस्थीसिया। लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इसकी करते हैं पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन में से हम पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते हैं। हम उसके अलावा शॉपिंग बैग्स बनाते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम इसमें से बनाते हैं जब हम इसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं। पॉलीमराइजेशन आपको पता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 एटीएम प्रेशर पे हम इसकी इथीन की या अल्कीन की किसी की भी पॉलीमराइजेशन कर लेते हैं। उसके बाद हम पॉलीविनाइल क्लोराइड और ये तमाम की तमाम चीज़ें हम इसमें से बना लेते हैं। और एंड में अगर इसी अल्कीन बनाने के बाद हम उसमें KMnO4 का रिएक्शन कर लें तो हम इथाइलिन ग्लाइकोल बना लेते हैं। और इथाइलिन ग्लाइकोल आपको पता है हम रेडिएटर वगैरह में यूज़ करते हैं, और रेडिएटर में यूज़ करने के बाद एज अ कूलिंग एजेंट को इसको यूज़ किया जाता है। तो देखें, अल्कीन की ये मैं आपको भी मोटे मोटे फंक्शन बता रहा हूँ। इसके अलावा हम इससे नायलॉन भी बनाते हैं। नायलॉन का थ्रेड होता है हमारे पास, हम जितने भी कपड़े पहनते हैं वो तकरीबन नायलॉन के बने हुए होते हैं, जो सफ़ेद धागा होता है। फिर उससे हम कपड़े बनाते हैं, उसके बाद हम उसे डाइस दे के रंग बनाते हैं, पीले नीले तमाम के तमाम कपड़ों के रंग होते हैं। तो वो जो नायलॉन का थ्रेड होता है वो भी इसी से बनता है। और भी बहुत इंतहा की चीज़ें हैं जो इससे बनती हैं। चूँकि ये यूजेस वाली वीडियो नहीं है, इसीलिए मैं आपको डिटेल से नहीं बता रहा। तो अगर हमने ये डिटेल से यूजेस वाली वीडियो में बताया हुआ है, तो देखिए इतने तमाम के तमाम इसके यूजेस हैं, तो हमें इसीलिए अल्कीन बनाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये अल्कीन बनाने के बाद जो है ना, हम ये तमाम की तमाम चीज़ें इससे बनाते हैं। तो अब अल्कीन बनाने के भी 5 हमारे पास मेथड हैं। इसमें से जो पहले 2 मेथड है हमारे पास, जो अल्कोहल से और अल्काइल हैलाइड से, ये आपके 10th क्लास में भी था और यही सेकंड ईयर की बुक में भी है। आप प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स पढ़ेंगे तो यही 2 मेथड आपको मिलेंगे और कोई मेथड नहीं मिलेगा। पहला डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और दूसरा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये 2 मेथड हैं आपके अल्कीन बनाने के। लेकिन जो लास्ट वाले 3 मेथड है ना, ये आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, आपको कन्वर्जन्स में मिलेंगे, और एंट्री टेस्ट में भी यही 3 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज के हैं और मेडिकल कॉलेज के हैं, तमाम के मैंने एंट्री टेस्ट उठाए हैं, और तमाम के एंट्री टेस्टों में ना एक आध अगर अल्कीन में से MCQs बनता है ना प्रिपरेशन में से, तो ये जो लास्ट 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना, इसमें से ज़रूर बनता है। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको ये लास्ट वाले भी समझ आ सकें। लोग शुरू वाले देख लेते हैं, कहते हैं हमारे कोर्स में ये है, लास्ट वाले कोर्स में नहीं है, लेकिन लास्ट वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहला वाला मेथड है हम पहले 2 कर लेते हैं, पहला अल्कोहल से और अल्काइल हैलाइड से।
ये जो पहले वाले 3 मेथड है ना, ये डी वाले हैं, यानी इसमें से हमें कोई ना कोई चीज़ निकालनी पड़ेगी और हमारे पास अल्कीन बन जाती है। ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है, और ये डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइड है। ये तीनों डी वाले हैं, यानी हमें इसमें से कोई ना कोई चीज़ निकालनी पड़ती है, तब जाके डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। तो हम पहले वाले पे आते हैं। ओके जी, पहला मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आप नाम को अगर याद कर लेंगे ना, तो आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन खुद ब खुद आ जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन करने से पहले नाम को याद करो, आराम से सारी चीज़ें हो जाती हैं। डी का मतलब है निकाल दो, हाइड्रेशन का मतलब है पानी निकालो, ऑफ किस में से, अल्कोहल लो और अल्कोहल में से पानी निकाल दो, आपके पास अल्कीन बन जाएगी। क्या वो कह रहे हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर दो। नॉर्मली डिहाइड्रेशन का वर्ड नॉर्मली यूज़ किया जाता है, जिसको डायरिया हो जाए या लूज मोशन हो जाए, उसको कहते हैं नहीं आपको बड़ी डिहाइड्रेशन हो गया, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स लेने चाहिए, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी होगी या पानी निकाल दो, और किस में से, अल्कोहल में से। अब अल्कोहल में से पानी खुद ब खुद तो नहीं निकलेगा, हमें कोई ना कोई चीज़ डालनी पड़ेगी, तब अल्कोहल में से पानी निकलता है। हम पहले अल्कोहल ले लेते हैं। अल्कोहल क्या होती है जी, आपने 2 कार्बन लेने हैं, आपने दोनों कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, सिंपल। मैं 2 कार्बन वाली लूँगा और एक कार्बन के साथ सिंपल आपने OH लगा देना है, बस ये आपके पास है अल्कोहल। अल्कोहल क्या है हमारे पास, हमने 2 कार्बन वाली अल्कोहल ली है, तो इसको हम एथानॉल कहते हैं, एथानॉल। आपने अल्कोहल लेनी है, अल्कोहल में से पानी निकालना है। पानी कैसे निकालेंगे हम, पानी निकालने के लिए कोई ना कोई रिएजेंट डालना पड़ेगा, कोई ना कोई चीज़ डालनी पड़ेगी, तब पानी निकलेगा। एक हमारे पास होता है कि हम अगर Al2O3 डाल दें, क्या डाल दें, Al2O3 डाल दें, या 342 डिग्री टू 370 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर दे दें। पहली क्या चीज़ है, या तो हम Al2O3 डाल दें, 340 डिग्री टू 370 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दें। लेकिन इतना ज़्यादा टेम्परेचर हमारे लिए क्रिएट करना बड़ा इंपॉसिबल काम होता है, क्योंकि ये तंदूर में होता है। अब हम तंदूर के अंदर अल्कोहल तो नहीं डाल सकते, इसीलिए हम क्या काम करते हैं, हम कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं और 140 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसे टेम्परेचर दे देते हैं। ये हमारे पास होता है। अगर हमने टर्शरी लिया तो कंडीशन थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है, अगर सेकेंडरी लिया तो उसमें से थोड़ी मुश्किल से निकलता है, प्राइमरी से और ज़्यादा मुश्किल से निकलता है, तो हम कंडीशन वेरी करते रहते हैं। तो हमारे पास मेन गोल क्या है कि हमने डिहाइड्रेशन करनी है अल्कोहल की। कैसे करेंगे, देखिए डिहाइड्रेशन का मतलब यह है कि हमने पानी निकालना है, आपको पता है। अब पानी निकालने के लिए हमारे पास H2O हमने निकालना है, तो एक अगर हम H यहाँ से निकाल दें और एक OH यहाँ से निकाल दें, तो हमारे पास वाटर निकल आएगा। गलती ये नहीं करनी कि OH भी यहाँ से निकाल दो और H भी यहाँ से निकाल दो, ये नहीं बनेगा। एक कार्बन OH देगा, एक कार्बन H देगा। जब ये दोनों कार्बनों में से OH और एक H निकल जाएगा, तो अब हमारे पास कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसके पास एक H बच गया, इसके पास एक H बच गया, एक H इसके पास बच गया और एक H इसके पास बच गया। अब इस कार्बन की बॉन्ड हो गई 3, कार्बन ने अपनी बॉन्ड पूरी करनी है, तो कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा और हमारे पास इथीन बन जाएगी, साथ में हमारे पास वाटर भी रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, पहला मेथड। ओके जी, दूसरा मेथड है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मैंने आपको बताया कि अगर आप नाम ही समझ लेंगे ना, आपको ये बनाना आसान हो जाएगा आपके लिए। डी का मतलब है निकाल दो, डी का मतलब क्या है, निकाल दो। हाइड्रो का मतलब है इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लो, हेलोजन का मतलब है एक हेलोजन निकाल दो, यानी एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक हेलोजन निकाल दो। हेलोजन कोई भी होता है, हम फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो। हम नॉर्मली क्लोरीन लेते हैं और हम नॉर्मली ब्रोमीन लेते हैं, यानी आप निकाल दो, ये निकाल लो और ये, यानी या तो HCl निकाल दो या तो HBr निकाल दो। किस में से निकालेंगे, ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड लो और अल्काइल हैलाइड में से ये दोनों चीज़ें निकाल दो। अब अल्काइल हैलाइड क्या होता है, अल्काइल हैलाइड ये होता है कि आप कोई भी CH3 की चेन लें, यानी R की चेन लें, उसके साथ कोई भी अल्काइल हैलाइड और कोई भी हेलोजन लगा दें। यानी कोई भी मैं चेन ले लेता हूँ CH3, CH2, CH2, उसके साथ कोई भी हेलोजन लगा दिया, मैं Br लगा देता हूँ। अब जिस तरह हमने पीछे अल्कोहल वाले में सीख किया था कि एक कार्बन में से OH निकला था, एक कार्बन में से H निकला था, इसी तरह एक कार्बन में से Cl निकल जाएगा और एक कार्बन में से H निकल जाएगा। हमारे पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगी और हमारे पास आराम से अल्कीन बन जाएगा। ओके जी, हमने ले लिया अल्काइल हैलाइड, 2 कार्बन वाला मैंने अल्काइल हैलाइड यहाँ पे लिया है, जिसे इथाइल क्लोराइड भी कहते हैं। इथाइल क्लोराइड मैंने ले लिया। अब जिस तरह हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करनी थी, पानी निकालना था, खुद ब खुद तो नहीं निकला। इसी तरह अगर हमने अल्काइल हैलाइड से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है, वो भी खुद ब खुद तो नहीं होगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अल्कोहलिक KOH डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, अल्कोहलिक KOH। अब जैसे ही हम अल्कोहलिक KOH डालते हैं ना, इसकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाती है। कैसे होती है, अब देखें, इसका थोड़ा सा प्रोसीजर आपने समझना है। इसका प्रोसीजर ये नहीं होगा कि यहाँ से
Cl निकला और यहाँ से H निकला। अगर ये HCl बन जाता है, यानी अगर यहाँ से Cl निकलता है और यहाँ से H निकलता है, तो ये मिलके बना लेंगे HCl, और HCl आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर यहाँ पे HCl बन गया तो पहला काम तो ये होगा कि हमने ये जो बेस डाली है, एसिड और बेस रिएक्शन करके उसे न्यूट्रल बना देंगे, पहला काम। और दूसरा काम ये होगा कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कार्बन कार्बन की बॉन्ड भी तोड़ देगा। जब कार्बन कार्बन की बॉन्ड भी टूट जाएगी तो हमने जो चीज़ बनानी है तो वो बनेगी, हमारा रिएक्टेंट ही तबाह हो गया तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा। दो वजूहात हैं जिसकी वजह से H और Cl नहीं बनते। अब हमें कोई ऐसी चीज़ डालनी है कि वो आके H को भी निकाल ले, वो आके Cl को भी निकाल ले, तो हम उसके लिए डालते हैं अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, इसका जो K वाला पोर्शन है वो आके Cl के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और Cl के साथ रिएक्शन करने के बाद KCl बना लेगा और हमारे पास Cl रिमूव हो गया। और इसका जो ये OH वाला पोर्शन बचा है, ये OH वाला पोर्शन क्या करेगा, ये जाके इस H के साथ रिएक्शन करके H निकाल लेगा और साथ में हमारे पास बन जाएगा वाटर। अब हमारे पास Cl भी रिमूव हो गया, अब हमारे पास H भी रिमूव हो गया। बाकी हमारे पास जो चीज़ बची है उसको हम कहते हैं इथीन, यानी मैं यूं लिख रहा हूं CH2 और CH2। यहां पर आपने एक बात याद रखनी है कि यहां पे आपने अल्कोहलिक KOH जरूर डालना है। अगर आप सिंपल KOH डाल देंगे और ऊपर अल्कोहल लिखना भूल जाएंगे तो ये रिएक्शन SN2 वाला बन जाएगा, यानी ये रिएक्शन से आपके पास अल्कीन फिर नहीं बनेगी, उससे आपके पास अल्कोहल बन जाएगी। मैं आपको बता कर दिखाता हूं। देखें, अगर मिसाल के तौर पे आपके पास है CH2 CH2Cl, इसी तरह आपके पास है CH2 CH2Cl, ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है। यहां पर भी आपने KOH डाल दिया और यहां पर भी आपने KOH डाल दिया। अगर यहां पर ब्रैकेट के ऊपर आपने अल्कोहल लिख दिया और यहां पर ब्रैकेट के ऊपर आपने अल्कोहल ना लिखा तो इसका क्या फायदा होगा। अगर आपने ब्रैकेट के ऊपर अल्कोहल लिख दिया ना तो इसका यह होगा कि यहां से KCl निकलेगा और वाटर निकलेगा और आपके पास बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपके पास बन जाएगी, क्या बन जाएगी, अल्कीन बन जाएगी, और साथ में आपके पास KCl बन जाएगा और साथ में आपके पास वाटर बन जाएगा। लेकिन अगर आपने अल्कोहल ब्रैकेट के ऊपर ना लिखा तो इसका क्या नुकसान होगा, इसका नुकसान ये होगा कि आपके पास CH2 और OH, आपके पास एथानॉल बन जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, एथानॉल बन जाएगा, और साथ में आपके पास KCl बन जाएगा। उसी तरह एथानॉल बन गया। अब आपके पास ये जो OH है, इस OH ने एज अ न्यूक्लियोफाइल काम किया है और इस OH ने आके इस कार्बन पे अटैक कर दिया और इस Cl को रिमूव कर दिया और वो Cl K के साथ रिएक्शन करके KCl बना दिया। अब आपके पास SN वाला रिएक्शन हो जाएगा, यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। तो इसीलिए आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपने इसके ऊपर अल्कोहल ज़रूर लिखना है। तो अभी हमारे ये जो दो मेथड हैं जो हमारे कोर्स में इंक्लूड हैं, अभी हमने ये वाले कवर कर लिए हैं। तो चूंकि ये इंपॉर्टेंट है और अक्सर यही प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, इसीलिए हमने ये वाले दो प्रिपेयर कर लिया। और अभी नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम फर्दर 3 वीडियो आपको बताते हैं कि फर्दर 3 मेथड से कैसे वो बनाया जा सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।